नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीपीएस रहता स्टडी बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास में अंकों में श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सवाल नंबर 5 तक लगा लिया था। सवाल नंबर 6 हमको दे रखा है कि एक अनुक्रम इस प्रकार है, जिसमें Sn दे रखा है, 2 ये तीर बने हुए हैं, ठीक है? एक लोअर देन, एक ग्रेटर देन बराबर एक n-1, n-2, n-3 तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसके जो प्रथम 3 पद होंगे वो क्या निकलेंगे? शून्य निकलेंगे। कॉमन सेंस की बात देखो यार, अगर तुम n की जगह 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तथा आपसे कह रहा है कि शेष सभी पद क्या हों? धनात्मक होंगे। अच्छा, कॉमन सेंस की बात देखो, जैसे यहाँ 4 रखोगे, ठीक है? 4 रखोगे तो कैसा अपना पद आएगा? धनात्मक आएगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? चलो करके देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है? जो चीज हमको दे रखी है उसको लिख लेते हैं। जैसे हमको दे रखा है Sn, ठीक है? बराबर हमको यहाँ दे रखा है बराबर, इसके बाद यहाँ दे रखा है n-1 ब्रैकेट बंद, n-2 ब्रैकेट बंद, n-3 ब्रैकेट बंद और ये, ठीक है? अब इसमें आप लिख देना क्या कि दिए गए समीकरण में लिख लो, चाहे तो समीकरण डाल देने तो सीधे लिख देना कि n बराबर 1 रखने पर, ठीक है? n बराबर क्या रखने पे? 1 रखने पे। तो जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा s और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है? बराबर ये हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है? ये हो जाएगा 1 माइनस 2, इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 3, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है? अब बराबर जब करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, वो काहे एक में से एक जाएगा, अभी बताया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिख देना कि n बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना रख रहे हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 और ये हो जाएगा क्या? 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा क्या? ब्रैकेट। इसका क्या आ जाएगा? 0। इसके बाद आप यहाँ लिख दीजिएगा क्या? n बराबर क्या रखने पे? 3 रखने पे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना कि स्टार्टिंग के जो 3 पद है वो क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो ये हो जाएगा ये, ठीक है? कलर चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा कितना? 3, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद बराबर, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, ये और ये क्या आ जाएगा? 0। तो इससे तो हो गया कि जो स्टार्टिंग के जो 3 पद है वो शून्य के बराबर है। अब आप लिख देना कि अनुक्रम के, चलो हम लिख देते हैं कि तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को पेपर में लिख के ही कर ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो आप लिखेंगे कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद, ठीक, शून्य, अनुक्रम के प्रथम 3 पद शून्य के बराबर है, ठीक, बराबर है। अब लगाना इसी प्रकार, चलो भैया इसी प्रकार में कलर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्या? n बराबर 4, ठीक है? n बराबर 4 रखने पे, n बराबर 4 रखने पर, तो जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? s, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 माइनस का 3, ये हो गया, ठीक? अब जब इसको हल करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा कितना? यहाँ से निकल 4 में से कटेगा कितना आ जाएगा? 3। चलो कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये लगा ब्रैकेट। फिर इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे लिख देना कि ये कैसी संख्या प्राप्त हुई है? धनात्मक संख्या, ठीक? ये कैसी संख्या प्राप्त हुई है? धनात्मक संख्या। देखो ये लाइन उड़ गई, ठीक, बराबर नहीं चली, बराबर ऊपर गई। चलो कोई बात नहीं। आगे देखो n बराबर कितना रखने पे? 5, n बराबर 5 रखने पर, ठीक है? ये लगा, ये लगा, ये 5 हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसके बाद ये लगा दीजिएगा, ठीक है? चलो सही जगह दिया। इसके बाद ये 3 लगाइए, ये लिखिए, यहाँ लिखिए 5 माइनस 1, 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 3 ब्रैकेट बंद, ठीक? यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको पता ही कितना निकलना है? यहाँ निकलेगा 4, यहाँ निकलेगा 3, यहाँ निकलेगा 2, ठीक है? इसका गुणा करा लीजिएगा, 3 दूनी 6 जैसे हुआ था वैसे 4 12 भाजनी कितना हो जाएगा? 24, ठीक? 24 यहाँ लिख दीजिएगा कि ये कैसी संख्या आ गई? धनात्मक संख्या आ गई, ठीक है? धनात्मक संख्या, ठीक, धनात्मक संख्या ये निकला है, ठीक। अच्छा, एक और निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमसे कितने कह रहा है कि शेष सभी पद कह रहा है। एक और निकाल के देख लेते हैं, n बराबर कितना? 6 रखने पर, तो जैसे ही n बराबर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा कितना? 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, ठीक है? बराबर ये आपका निकल जाएगा कितना? ये निकलेगा 5, ये निकलेगा 4, ये निकलेगा 3, ठीक है? ये ब्रैकेट बंद, 5 का 15, 15, 15, 15, 15, 45, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 60 और ये भी कैसी संख्या निकली? धनात्मक संख्या निकली, ठीक? तो ये भी आ जाएगी क्या? धनात्मक और ये आ जाएगी क्या? संख्या, ठीक?
अब आप आगे लिख दीजिएगा क्योंकि अब आगे निकालने की आवश्यकता फिलहाल है नहीं। आगे लिख देना कि इसी प्रकार, ठीक है, अगर हम इसी प्रकार n बराबर जैसे 7 रखें, 8 रखें, 9 रखेंगे तो अनुक्रम अनुक्रम के सभी पद अनुक्रम के सभी पद धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव धनात्मक प्राप्त होंगे। ठीक है भैया, चलो और आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल हम लोगों ने लिख लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल। हल में हमको दे रखा है, हल में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे सबसे पहले दिया है, तो दिया है, मैं शॉर्ट में बस यहाँ लिख ले रहा हूँ दिया और यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ लिख दीजिएगा, ये यहाँ लिख दीजिएगा, सारी चीजें फिर से लिख दीजिएगा। ठीक है, मेन अपने को मतलब इससे है कि इस वाले से। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहाँ क्या होगा होने वाला है। सबसे पहले यहाँ लिखोगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पे। ठीक है, तो जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखो ये कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे। ठीक है, धीरे से तो समझ में आ ही गया होगा ये क्रम कौन सा है। तो देखो यहाँ पे t, यहाँ पे n प्लस 2 बराबर t n डॉट t n प्लस 1। तो यहाँ n बराबर कितना रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा t 1 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा t 1 डॉट t 1 प्लस 1। ठीक है, बराबर कर देते हैं। ठीक है, जब इसको बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे अपना निकल आएगा कितना, ये हो जाएगा t3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा t1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा t2। भाई ये 1 हो गया और डॉट लग गया, t1 प्लस 1 कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है t1 है तो t1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान है उसका मान लगा, तो जैसे t1 का जो मान है, t1 का मान कितना दिया हुआ है 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देना कितना 1/2, इंटू का चिन्ह बना देना। t2 का मान कितना दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, गुणा कर लेना, तो ये आ गया कितना माइनस का 1/2, ये हो गया n बराबर 1 रखने पे। इसी तरीके से n बराबर 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा t 2 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 2, या n की जगह रख रहे हैं ना, 2 हो जाएगा, डॉट लगाएंगे t, यह हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा t4 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका t2 और ये हो जाएगा t, दो रेखी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा t3। ठीक है, तो यहाँ पे t2 का मान कितना निकला है, t2 का जो मान निकला है, यानी t2 का मान कितना दे रखा है माइनस का 1 आया है। ठीक है, और क्योंकि t3 का मान तो दिया नहीं, तो t3 का मान ये तुमने निकाल लिया ना, ये वाला। ठीक है, तो t3 का मान जो है वो रख लो, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, ये देखो t3 तो निकाले हो, ये देखो t3 तो मान निकाल हो, t3 का मान कहाँ आया माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 यहाँ पे रख दो, तो ये पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, 1/2। ठीक, और आगे बढ़ जाओ भैया, n बराबर यहाँ पे ले लो 3, 3 रखने पर आप डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 2 और कितने हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा t5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा t3 हो जाएगा। ठीक है, इसके इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा t4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जब मान करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t3 का मान कितना निकला, t3 का मान निकला था माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2। ठीक, इंटू यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 1/4, ये होगा n बराबर 3 के लिए। इसके बाद n बराबर 4 रखते हैं। ठीक है, n बराबर 4 जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ पे निकल आएगा कितना n बराबर 4 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी t6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा कितना t4 को, कैसे, क्योंकि n बराबर 4 लग रहा है तो यहाँ पे n की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, डॉट लगा देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, बराबर कर देंगे, t4 का मान कितना आया, t4 का मान जो आपने निकाला था ये, तो t4 का मान यहाँ कितना है 1/2, तो ये जाएगा कितना 1/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब मान रखेंगे t5 का, तो t5 का मान देखो ये ऑलरेडी तुमने निकाल लिया कितना माइनस का 1/4, तो ये जाएगा कितना माइनस का 1/4, पूरा करा दो तो ये जाएगा कितना माइनस का 1/8। ठीक, सवाल में तुमसे क्या कह रहा था कि निम्न अनुक्रम के पहले 6 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो एक पद, चलो ब्लू से देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो तो देखो एक पद आपको ये t1 पता ही है, t2 हो ही गया। ठीक, t3 ये आ गया। ठीक है, ये देखो t3 ये हो गया, t4 ये हो गया, t5 ये हो गया और t6 ये हो गया। तो सारे पद आप लिख देना क्या कि के पहले अनुक्रम के पहले 5 पद, अनुक्रम के पहले 5 पद निम्न प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से है। ठीक है, सारे लिख देना। जैसे पहला कितना दिया था 1/2, दूसरा कितना दिया था माइनस का 1, तीसरा कितना दिया माइनस का 1/2 निकाल लिया हम लोगों ने। इसके बाद कितना 1/2 आया, इसके बाद कितना माइनस का 1/4 आया, इसके बाद कितना माइनस का 1/8 आया। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इसमें 7 और 8
दो सवालों को लगाया, ठीक है। और अब हम लोग छठा सवाल हमने लगाया था एक ये वाला, ठीक है। और एक हमने सवाल ये वाला लगाया था, ठीक, ये वाला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।